भैया सामान के कितने पैसे हो गए? मैडम आपके हो गए 250 रुपए। क्या? मतलब इस दुकान में सामान 20 रुपए महंगा है। मतलब मैं थोड़ा आगे जाकर नुक्कड़ वाली दुकान से सामान लूं तो मेरे 20 रुपए बच जाएंगे। हाँ हाँ शिवानी, तुम्हें 20 रुपए बचाने के लिए यही करना होगा। क्या हुआ मैडम, आप किस सोच में डूब गए? ओहो भैया, मुझे लगता है मैं अपना पर्स घर पे ही छोड़ आई। मैं ऐसा करती हूँ, मैं किसी और दिन आ जाती हूँ। ओके, थैंक यू भैया। ये मैंने दूसरी दुकान से सामान लेकर पूरे 20 रुपए बचाए हैं। हूँ ना मैं कितनी समझदार। अब इन 20 रुपए से मैं कल का दूध मंगा लूंगी। आछी आछी आछी। अभी तुम्हें जुकाम हो गया क्या? हाँ शायद। तुम्हें क्लिनिक जाना चाहिए। मेरे पास डॉक्टर को देने के लिए फालतू पैसे नहीं हैं। तुम्हें पता है मैंने कितनी मेहनत से 20 रुपए बचाए हैं और तुम चाहती हो मैं 300 रुपए डॉक्टर को दे आऊं? मम्मी, इतनी कंजूसी भी ठीक नहीं है। अच्छी। अच्छी। क्या तुम्हें जुकाम हो रहा है? शायद से मुझे खांसी और जुकाम हो गया है। अरे बहू, तुम्हें क्लिनिक जाना चाहिए दवाई लेने के लिए। नहीं मम्मी जी, मैं क्लिनिक नहीं जाऊंगी। इन मामलों में कंजूसी नहीं करते। मम्मी जी, मैंने बड़ी मेहनत से 20 रुपए बचाए हैं और मैं ये दूसरों पे गंवाना नहीं चाहती। तुम मेरी बात समझती क्यों नहीं हो बहू? आप देखिएगा, 1-2 दिन में मेरा जुकाम खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। अच्छी। क्या तुम्हें जुकाम हो गया है? हाँ, हो गया है। क्या तुम डॉक्टर के पास गई? नहीं, मैं डॉक्टर के पास नहीं गई और ना ही मुझे जाना है। लेकिन क्यों? क्योंकि मैं बहुत कंजूस हूँ। इसमें कोई शक नहीं कि तुम कंजूस थी, हो और हमेशा ही रहोगी। सबके और जिसको देखो वही मुझे कंजूस कह रहा। हाँ, हूँ मैं कंजूस। मैं नहीं जाऊंगी डॉक्टर के पास, नहीं जाऊंगी मतलब नहीं जाऊंगी। अच्छी। ना जाने क्यों ये खांसी जुकाम ठीक क्यों नहीं हो रहा है। क्या मुझे सच में डॉक्टर के पास जाना चाहिए? 200 रुपये डॉक्टर की फीस, 300 रुपये की दवाई, मतलब 500 रुपये का खर्चा। आखिर करूँ तो क्या करूँ? मैंने सुना है कि आजकल इंटरनेट पे सब कुछ मिलता है। क्यों ना मैं इंटरनेट से कोई सस्ती टैबलेट देख लूं और फिर मैं वो टैबलेट जाकर मेडिकल से ले आऊंगी। हाँ, शायद ये ठीक रहेगा और मेरा काम भी सस्ते में हो जाएगा। खांसी जुकाम की सबसे सस्ती टैबलेट किधर है? अरे वाह, ये रही। क्या? सिर्फ 2 रुपए की? अरे वाह, मेरा काम हो गया। नेहा स्कूल चली गई और उसके पापा ऑफिस। मम्मी जी भी अभी सो रही हैं। ऐसा करती हूँ, अभी जाके ले आती हूँ। ये मेडिसिन तो बहुत ही ज्यादा सस्ती है। 6 टैबलेट सिर्फ 12 रुपए की। वैसे शिवानी, मानना पड़ेगा, तो सच में बड़ी स्मार्ट है। जल्दी जल्दी जाती हूँ
वरना अगर मम्मी जी उठ गई ना तो मुझसे पूछेंगी कहाँ गई थी। बोलिए मैडम, आपको क्या चाहिए? आप मुझे 6 वाली टैबलेट दे दीजिए। ये लीजिए मैम आपकी टैबलेट्स। भैया कितने हुए? मैम ओनली 12 रुपीज। ये लीजिए। कहाँ गई थी बहू? वो मम्मी जी, मैं थोड़ा पड़ोस में गई थी। पड़ोस में क्या करने गई थी? वो सोसाइटी में एक मीटिंग थी, उसके लिए गई थी। इस बार मीटिंग इतनी सुबह? मम्मी जी छोड़िए ना इन सब बातों को। आपने नाश्ता किया? नहीं, मैंने नाश्ता अभी नहीं किया। मैं आपके लिए अभी गर्मा गर्म नाश्ता बना कर लाती हूँ। बहू तुम क्यों परेशान होती हो, मैं खुद बना लूंगी। मम्मी जी इसमें परेशानी की कैसी बात, मैं अब भी बना कर लेके आती हूँ। वैसे मेरी बहू दिल की बहुत अच्छी है। अच्छा वो मम्मी जी ने मेरी बातों पर यकीन कर लिया। मेरे ख्याल से अब मुझे टैबलेट ले लेनी चाहिए। कोई मेरे आसपास भी नहीं है। ओ मेरी सस्ती सी टैबलेट, तू जल्दी से तेरा असर दिखा। अब एक टैबलेट मैं रात को खाकर सो जाऊंगी। लगता है नेहा आ गई। मम्मी, क्या आज तुम डॉक्टर के पास गई? मुझे डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। तुम देखना, कल मेरा खांसी जुकाम खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। लेकिन मम्मी, तुमने कल भी यही कहा था। कल मैं जरूर ठीक हो जाऊंगी। अभी ये तो कल ही पता चलेगा। कौन हो तुम और मेरी बीवी कहाँ है? नेहा के पापा, मैं आपकी शिवानी ही हूँ। तुम क्या सोच रहे हो मैं तुम्हारे झांसे में आ जाऊंगा? कहाँ है मेरी बीवी? मेरा यकीन करे, मैं ही शिवानी हूँ। क्या तुम मेरी बीवी नहीं हो? मेरी बीवी की दाढ़ी मुझे नहीं थी। अगर आप चाहें तो मैं आपको अपनी शादी की डेट बता देती हूँ। हमारी शादी 2 जुलाई 2005 में हुई थी। और आपको याद है, शादी के एक हफ्ते बाद मैंने आपके लिए खीर बनाई थी जो आपको बहुत पसंद आई थी। क्या ये सचमुच तुम ही हो? हाँ, ये मैं ही हूँ। ये दाढ़ी मुझे कैसे उगाई? ना जाने कैसे। बहू ये तुम्हारी दाढ़ी मुंह से कैसे निकल आई? पता नहीं मम्मी जी। बहू तुम्हें तो जल्दी से हॉस्पिटल जाना चाहिए। जी मम्मी जी। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये सब हुआ कैसे। समझ तो मुझे भी नहीं आ रहा। देखो अब डॉक्टर क्या वजह बताते हैं इसकी और फिर क्या इलाज करते हैं इसका। डॉक्टर साहब, ना जाने एक रात में मेरी ये दाढ़ी मुझे कैसे हो गई। इम्पॉसिबल। आपने कुछ उल्टा सीधा तो नहीं खाया था? नहीं डॉक्टर, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं खाया। क्या आपको कोई बीमारी है? नहीं डॉक्टर, मुझे कोई बीमारी नहीं है।
क्या आपने हेडेक की या फिर किसी और चीज की कोई मेडिसिन ली थी? ये तो किसी मेडिसिन का साइड इफेक्ट लगता है। क्या ये सचमुच किसी मेडिसिन का साइड इफेक्ट है? ओ मेरी सस्ती सी टैबलेट, तो जल्दी से अपना असर दिखा। हाँ डॉक्टर, मैंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। ये आपने क्या किया? ना जाने लोग इंटरनेट का गलत यूज क्यों करते हैं। डॉक्टर साहब, मैं ठीक तो हो जाऊंगी ना? देखिए, आपका केस बहुत क्रिटिकल है, अभी हम कुछ नहीं कह सकते। डॉक्टर साहब, आप मुझे ये तो बता दीजिए कि ये सब हुआ कैसे? क्या आपको नहीं पता कि आपकी बीवी ने क्या किया था? आपकी बीवी ने इंटरनेट पर से देख के एक सस्ती सी टैबलेट खा ली थी। जी, हम उनकी सर्जरी तो कर देंगे, लेकिन क्या डॉक्टर? लेकिन सर्जरी में कम से कम 5 लाख का खर्चा बैठेगा। क्या 5 लाख का खर्चा? नेहा के पापा, क्या आपने डॉक्टर से बात की? क्या मैं पहले जैसी हो जाऊंगी ना? हाँ, गया था मैं डॉक्टर के पास और डॉक्टर ने मुझे सब कुछ बता दिया। तुम्हें पता है डॉक्टर ने तुम्हारी सर्जरी के लिए कितने पैसे बताए हैं? कितने पैसे? पूरे 5 लाख रुपए। मैं जानता था कि तुम्हारी ये कंजूसी एक दिन हमें जरूर ले डूबेगी। मुझे माफ कर दीजिए। अरे बहू, तुम्हें मना किया था ना कंजूसी के लिए। अब देखो कितनी महंगी पड़ी ये कंजूसी। मम्मी जी, मैं अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हूँ। अब जो होना था वो हो गया, अब दोबारा ऐसी गलती नहीं करना। जी मम्मी जी। अब तुम्हारा चेहरा बिल्कुल ठीक हो चुका है, इसलिए अब डॉक्टर ने भी तुम्हें छुट्टी दे दी है। चलो अब मेरे साथ घर चलो। क्या सच? आज मैं बहुत खुश हूँ। शुक्र है बहू, तुम ठीक होकर अपने घर आ गई। अब डॉक्टर की सलाह के बिना कोई दवा नहीं खाता। माँ बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आज के बाद तुम कोई ऐसा काम मत करना। मैं वादा करती हूँ, आज के बाद मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी। अच्छा हुआ मम्मी तुम घर वापस आ गई, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। मम्मी तुम मुझसे वादा करो कि आज के बाद मुझे कभी छोड़कर नहीं जाओगी। मैं वादा करती हूँ, मैं कभी तुम्हें अपने से दूर नहीं करूँगी। उम्मीद करती हूँ कि मेरी कहानी से आप लोगों ने कुछ सीखा ही होगा। इस दुनिया में मेरे जैसे बहुत से लोग हैं जो खुद को डॉक्टर समझ बैठते हैं और कोई भी उल्टी सीधी दवाई लेकर खा लेते हैं, लेकिन उस दवाइयों के इतने ज्यादा साइड इफेक्ट्स होते हैं, जितने पैसे बचाए नहीं उससे ज्यादा हम गवा देते हैं। फिर मेरी ही तरह उन्हें पछताना भी पड़ता है।
तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बिना किसी डॉक्टर की दवाई के हमें कोई भी दवाई नहीं खानी चाहिए।